हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट मांगा का जो नेक्स्ट पार्ट है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जो शो जिशन है वो पेशिशु को बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे एज अ पर्सन लाइक करो ना, तो मुझे साफ साफ ओपनली लाइक क्यों नहीं करते हो। तो उसकी बात सुन के पेशिशु काफ़ी खुश हो जाता है और वो ओपनली उसे कन्फेस करने लग जाता है अपनी फीलिंग्स को। और तभी हमें थोड़ा सा उसके पास्ट के बारे में पता चलता है। तो लास्ट में हमने देखा था जो पेशिशु है वो शोजिजन से पूछता है कि क्या तुम कभी गुहान के साथ सोए थे। तो अभी इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं शोजिजन उसके क्वेश्चन का आंसर देता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि पहले मैं किसके साथ सोया था किसके साथ नहीं। तो पेशिशु उससे बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं तो सिर्फ जानना चाहता था, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। और फिर वो उसे देखने लगता है और उससे बोलता है शुशु प्लीज़ मेरे साथ गुस्सा मत हो, ठीक है ना। तभी जो शूजिचिन है ना वो सोचने लगता है पेशिशु की बातों को कि वैसे देखा जाए तो गुहान ने मुझे अभी तक टच नहीं किया, लेकिन उसने ऑलरेडी उस दिन स्टडी रूम में अपने जो साइंस थे वो शो करने स्टार्ट कर दिए थे। वो भी मुझे मेरे और इंटरेस्टिंग वे से देखने लगा है, मुझे जल्दी से जल्दी गु फैमिली को छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी जो शनयन है उसका मैसेज आता है उसे और वो बताता है कि 1 साल पहले जो पेशिशु का फादर था ना, उसे किसने ड्रग्स दे दी थी और उसके बाद वो उसकी मेंटल हॉस्पिटल में उसे रखा गया था और उसकी जो मिस्ट्रेस और उसका जो स्टेप सन था वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। इसके अलावा जो पेशुशे है फिर उसने अपनी जो पावर्स थी वो दिखाई और फैमिली उसके अंडर कंट्रोल हो गई। तो वो सिंपल नहीं है, तुम्हें उससे केयरफुल रहना पड़ेगा। तभी शोजिशन उससे सभी मैसेज को पढ़ के सोचता है कि वैसे तो ये मेरे सामने हार्मलेस लगता है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज़्यादा रूथलेस होगा। तभी पेशिशु उससे बोलता है शुशु मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं फिर से तुमसे कभी फ्यूचर में ऐसी बातें नहीं पूछूंगा। तो यहाँ पर वो गुहान के साथ उसके सोने के बारे में पूछने के बारे में बोलता है। तभी वो उससे बोलता है कि ठीक है, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं वो कभी चेंज नहीं होंगी और इसके अलावा कुछ भी मैटर नहीं करता जब तक कि तुम मेरे साथ हो। तभी शोजिचिन उसे देखता है और उसे कुत्ते की याद आती है और सोचता है कि मैंने सुना था जो कुत्ते का प्यार है अपने मालिक के लिए वो हमेशा ही रहता है और हमेशा लॉयल रहता है और यूनिक होता है। और क्या पेशिशु भी उस तरह से ही है। तभी फिर वो देखता है कि उसकी ड्रिप ख़त्म होने वाले है तो वो बोलता है कि नर्स को अभी मैं बुलाता हूँ तुम्हारी ड्रिप चेंज करने के लिए। तभी वो सीरियसली अपने फ़ोन पे वर्क कर रहा होता है तो पेशिशु काफ़ी उसे देखता है और वो गुस्सा हो रहा होता है। तभी अचानक से गुहान की कॉल आ जाती है तो पेशिशु और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फ़ोन को काट देता है। तभी शोजिचिन उसके कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि अभी वो उसे अपने लवर बनने की और उसे अपने आप को परस्यू करने की इजाज़त दे रहा था। तभी हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जो पेशिशु है वो शाम हो जाती है और वो बोलता है कि तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम कब से वर्क कर रहे हो, जल्दी से आओ। तभी शोजिचिन उसके पास आता है और उसके बेड पे सोने लगता है तो उसे भी सोने के लिए बोलता है। तभी जो पेशिशु है उससे बोलता है कि शुशु तुम्हें पता है तुम्हारी वेस्ट कितनी ज़्यादा पतली है और स्लेंडर है। तभी जो शुचिचिन है वो ब्लश करने लगता है और उसे पता चलता है कि पेशिश को इरेक्शन हो रहा है और सोचता है अपने मन में ये मुझे अच्छे से सोने भी नहीं दे रहा। और फिर वो उससे बोलता है तुम मुझसे दूर रहो। तो पेशिश उससे बोलता है लेकिन मैं हेल्प नहीं कर सकता। तभी शुचिचिन उससे बोलता है कि तुम अपनी हेल्प खुद करो और खुद की मदद करो। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी खुद की हेल्प खुद ही करते हो। तो यहाँ पर जो शुचिचिन है वो पेशिशु से टच करता है तो शुचिचिन सोचता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे जाने दो, तुम ज़्यादा एक्सेसिव एक्ट मत करो। तो पेशिशु से बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाऊँगा। तभी जो शुजिचिन है वो उसकी ओर देखने लगता है, तभी पेशिशु उसकी हेल्प करता है। और फिर वो बोलता है कि शुजिचिन से कि शुशु मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरी ओर देखो। और ऐसे ही टाइम बीत जाता है। तभी हम नेक्स्ट दिन में देखते हैं जो पेशिश है वो काफ़ी स्माइल कर रहा होता है और शुजिचिन उसे बोलता है कि तुम नॉनसेंस करना बंद करो। तभी वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और वहाँ पर सो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं लू फैमिली का विला देखते हैं हम। वहाँ पर मिस्टर लू और मिसेस लू बैठी होती हैं। तभी वहाँ पर मिंग फिंग और मिंग चन आता है और वो दोनों अपनी मदर फादर को ग्रीट करते हैं। तभी जो फादर लू है वो बोलता है कि तुम्हारी मदर और मुझे ऑलरेडी पता है कि आज क्या हुआ है। और फिर वो बोलता है कि तुम लू मिंगचिन
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम किसी को फ्रेम और ट्रैप कैसे कर सकते हो? तुम ऑलरेडी गू फैमिली और मुझे, लू फैमिली को एम्बैरस कर रहे हो। तभी मिंगजन अपने भाई के पीछे छिपता है और लूशा उसकी साइड लेते हुए बोलता है कि फादर, ये मेरा फॉल्ट था, प्लीज़ मुझे ब्लेम कीजिए, मैं उसे अच्छे से एजुकेट नहीं कर पाया। तो उसका फादर उससे बोलता है, तुम उससे बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल करते हो, अगर तुमने ऐसा ही कंटिन्यू करा तो अभी तो उसने फॉल्सली उसे चोरी के इल्ज़ाम पे किसी को एक्यूज़ किया है, तो ये वो दिन दूर नहीं जब भी किसी का मर्डर भी कर सकता है। और फिर जो उसकी मदर है वो उसे रूडली बोलती है मिंगजन से कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारा जो बैंक कार्ड है उसे फ्रोज कर दिया है, तुम अलाउ नहीं हो हैंग आउट करने के लिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ इस टाइम पे, और कल से तुम कंपनी जाओगे अपने अंकल के साथ और वहाँ पर अकाउंटेंट देखोगे। तभी हम देखते हैं मिंगजन सोचता है अपने मन में कि इसने कभी भी मुझे अपने सन की तरह नहीं देखा और वो मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इन द एंड वो मेरी ओर डाउन लुक देख रही हैं। इसके अलावा मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वो अपने प्रीशियस सन के साथ ही उसी टाइम मर क्यों नहीं गई। वो यहाँ पर मिसेस लू की बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू से बोलता है, लू शो से, कि तुम दो अपोलोजाइज गिफ्ट प्रिपेयर करो, एक फैमिली के लिए, दूसरी पेई फैमिली के लिए, और आज का जो इंसिडेंट है उससे तुम उनसे साथ दुश्मनी मत मोल लेना। तो लूशा यस में आंसर करता है और वहीं पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शू जिचिनवो, जो कि पेशुशु को बोल रहा होता है कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें थोड़ी देर और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तो इस टाइम पे तुम अच्छे से अपनी केयर करना और बेड पे ही रहना। इसके अलावा मैं अभी गू फैमिली में वापस जा रहा हूँ। तो पेशुशु से बोलता है कि शुशु, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? और फिर वो बोलता है कि तुम गू फैमिली के छोड़ क्यों नहीं देते, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा उसे छोड़ने के लिए। तभी शूजिचिन उससे बोलता है, तुम ऐसे बकवास करना बंद करो और ऐसी बातें मत करो जैसे हम साथ में मर रहे हैं। तो शुशु की बात सुन के पेशुशु से बोलता है कि नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ मर भी सकता हूँ, अगर हम दोनों साथ में मरेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तभी शूजिचिन उससे बोलता है कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तो ऑलरेडी सेंचुरी तक जीना चाहता हूँ और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, तुम ऐसे डिप्रेसिंग थिंग्स मुझे कैसे ही बोल सकते हो। तो पेशुशु से बोलता है, ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें तुम्हारी पूरी 99 लाइफ तक तुम्हें अकम्पनी करूँगा। तो शुजिचनो उससे बोलता है, ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, तुम खुद की केयर करना। तभी पेशिशु से बोलता है कि मुझे फेयरवेल किस चाहिए। तो शुजिचनो उससे मना करता है और बोलता है, जब तक डॉक्टर तुम्हें नहीं बोलता डिस्चार्ज होने के लिए तब तक तुम यहाँ से नहीं जाओगे और ओबीडेंट रहोगे। अगर ऐसा रहा तो फिर मैं तुम्हें अलाउ करूँगा मुझे किस करने के लिए। तो पेशिशु मान जाता है और कहता है, ठीक है, फिर मैं अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवाऊँगा और बाद में जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे अलाउ करोगे खुद को किस करने के लिए। तो पेशिशु की बात सुन के शूजिचिन उससे बोलता है, ठीक है, फिर ये तो मेरे मूड पे डिपेंड होगा। तभी वो दोनों एक दूसरे को बाय विश करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी पेशिशु को मैसेज आता है अपने असिस्टेंट का, जो कि उसे बोलता है कि 2 साल का एग्रीमेंट हुआ था पेशिशु सॉरी शूजिचिन और गुहान के बीच में, जो कि मैं आपके ईमेल पे भेज रहा हूँ। तो पेशिशु सोचता है कि 2 साल का एग्रीमेंट, और वो स्माइल पास करता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर गू फैमिली के विला में, और वहाँ पर गुहान उससे बोलता है कि तुम पूरी रात कहाँ थे। तो शुजिशन उससे बोलता है कि कहीं भी हूँ। तो फिर जो गुहान उससे गुस्सा करता है और उससे बोलता है कि शुजिशन तुम्हारे एटीट्यूड कैसा है। तो शुजिशन उससे बोलता है कि कुछ भी नहीं, वैसे भी तुम्हारी आइज़ में मैं तो सिर्फ एक चोर हूँ ना। तो गुहान उससे बोलता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें अपोलोजाइज़ तो कर ही लिया है, तुम और क्या चाहते हो। इसके अलावा मैं नहीं था जिसने वो इंसिडेंट क्रिएट किया था। तो फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि गुहान उससे किस तरह से ट्रीट करता है, जैसे कि वो कोई चीज़ हो उसकी। और इसने उससे जो अपोलोजाइज़ किया था वो भी मैसेज के थ्रू, बस मैसेज लिख दिया है, आई एम सॉरी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो शुजिचन उससे बोलता है कि तुमने कभी भी मेरा बिलीव नहीं किया, और वो अपने मन में सोचता है कि मैं थक चुका हूँ इसके साथ बात करते हुए, क्या ये अपने बेडरूम में वापस नहीं जा सकता। तभी गुहान उसे देखता है और सोचता है कि इसकी आंखें बिल्कुल डिफरेंट हैं पुराने शुशु से, जिसकी आंखें मेरे प्यार में भरी होती थी, जिसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ प्यार नज़र आता था। तो गुहान उसे टच करता है और उसे सोफे में लेकर जाता है। तो शुचिचन सोचता है ये आखिर करने क्या वाला है। तो गुहान उससे बोलता है, शुशु, मैं गलत था कल, तो अपोलोजाइज़ के तौर पे मैं तुम्हें रोज़ वैली लेकर जाऊंगा तुम्हारे फेवरेट रोजेज़ को देखने के लिए। शुचिचन कुछ भी नहीं बोलता और अपने मन में सोचता है कि गुहान, क्या इसका दिमाग फिर गया है, वो बिज़नेस को हैंडल करने की बजाय मेरे साथ प्राइवेट आउट गोइंग पर क्यों जा रहा है। और वो सोचता है कि क्या वो मुझे एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर देखता तो था, और अब क्या मुझे नीची नज़रों से भी देख रहा है। तभी वो उससे बोलता है, गुहान, कि क्या तुम खुश नहीं हो। तो शुजिचिन उससे बोलता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ सर, लेकिन मुझे ये बताइए अगर पेशिशु को पता चल गया तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तो गुहान उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो, उसे पता नहीं चलेगा, और इसे कंपनसेशन समझना मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, क्योंकि जो भी कल इंसिडेंट हुआ था मैं तुम्हारे साथ 2
पूरे दिन स्पेंड करूँगा सिर्फ हम दोनों अकेले। तो सुजैशन उससे ओके बोलता है और अपने मन में सोचता है कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। उम्मीद आपको ये चैप्टर पसंद आएगा।